नहीं, क्रांति के उद्घोष का। क्रांति की आवश्यकता हमारे अंदर हमेशा ज्वाला धरनी चाहिए राम के प्रति। जो परिस्थितियां देश में आ रही है, हमें समाज को तैयार होना होगा और कवि होने के नाते ये कहना पड़ता है और ये खुले से कहता हूं। हमारे राष्ट्रीय कवि, हमारे काव्य गुरु डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी ने लिखा है कि सदा हमेशा उत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अरे कुत्ता पागल हो रहा तो क्या कुछ टारो, उसे ना मारोगे। कोई गुंडा पत्नी मांगे तो क्या दे दोगे? अरे कोई मां को गाली दे, क्या हंसकर सह लो? जिनको चाहिए छूछूड़ी, उनको मिलती चूरी है। सुनो, दुष्ट की खातिर हिंसा बहुत जरूरी है। रावण वंश कहो क्या उद्देश्यों से मानी है? अरे सच्चाई का सदा उन्होंने मारे ताने हैं। काम सांप का कसना है, मौत डसलेगा और कुचले बिना सांप अपने पंजे में कस लेगा। सीधे सीधे मजदूरों की कहाँ मजूरी है? और सुनो, दुष्ट की खातिर हिंसा बहुत जरूरी है। हमें मंत्र सिखाया गया, अहिंसा करो धर्म। ये तो महाभारत का श्लोक है, ऐसे महात्मा बुद्ध का श्लोक बना दिया। लेकिन नहीं, आप महाभारत को पढ़ करके देखना, महाभारत में यह कहा है धर्म हिंसा अहिंसा परमो धर्मा, पूरा सूत्र को हमें नहीं बताया गया। हम अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े, लेकिन धर्म हिंसा पदैर्चा, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी बहुत जरूरी है, यह किसी ने बताया ही नहीं। इस रहस्य को केवल आर्य समाज ने खोल करके रखा है, इसलिए लिखना पड़ता है। आज जरूरत जग को रजनीगंधा गीत सुनाने की। रजनीगंधा की खुशबू आपने खूब ली है, क्या संदेश है ना? इसलिए रजनीगंधा गीत सुनाने की आवश्यकता आज है, जो हमारी बहन अंजलि आर्य जी सुना रही है। आज जरूरत जग को रजनीगंधा गीत सुनाने की। रावण के दरबारों में अंदर से चरण जमाने की। रावण के दरबारों में अंदर से चरण जमाने की। मनोविद चाणक्य नीति से अपराधी घबराते हैं। मनोविद चाणक्य नीति से अपराधी घबराते हैं। सिर भंग करने वालों को मृत्यु दंड दिलवाते हैं। सिर भंग करने वालों को मृत्यु दंड दिलवाते हैं। नीति नयन से ध्रुवाचार्य की लंका को जलवाते हैं। प्रजाजनों के बीच में केवल सद्गुण ही रह जाते हैं। ऋषि मुनियों की परंपरा को जनमानस में लाने की। आज जरूरत जग को रजनीगंधा गीत सुनाने की। और अगली पंक्ति पर ध्यान दें, जो बार बार समझौते की बात करते हैं, वो राम से प्रेरणा ले लें, भगवान कृष्ण से प्रेरणा ले लें। राम शत्रुओं को एक बार समझाते थे, बार बार नहीं समझाते। और राम के कमान से निकला हुआ तीर एक बार में ही शत्रुओं को भेज देता था। ये राम की वीरता, राम का साहस और राम का व्यक्तित्व था। आज हमें राम के पथ पर चल के ही अपने धर्म की रक्षा करनी हो। इसलिए लिखना पड़ता है कि राम के ही वार से शत्रु
दल में सन्नाटा है, राम के दीवार से शत्रु दल में सन्नाटा है। सिंहासन कंपित हो जाए मारा ऐसा चांटा है, सिंहासन कंपित हो जाए मारा ऐसा चांटा है। बड़ी सभा में केशव ने भी दुर्योधन को डांटा है। बड़ी सभा में दुर्योधन ने क्या कहा था, इस गवाले को बांधो। तब उसके मामा शकुनि ने भी कहा था, अरे मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो। उस महाभारत काल में सबसे बड़े योद्धा दो ही थे, एक भीष्म पितामह और दूसरा योगेश्वर कृष्ण। कृष्ण जैसा योद्धा कोई नहीं था। वो चाहते थे भारत सरकार भी ध्वंस कर देते, इतने बड़े योद्धा थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने मर्यादा का पालन किया और मर्यादा का पालन करते हुए महाभारत का सृजन किया था। इसलिए भगवान कृष्ण आज हमारे लिए आदर्श है। इसलिए कहना पड़ता है बंधु माताओं बहनों कि भरी सभा में केशव ने भी दुर्योधन को डांटा है। धर्म के महासमर को दो भागों में बांटा है, धर्म के महासमर को दो भागों में बांटा है। समय यही है कमर कसो, समय यही है कमर कसो, बल बुद्धि पाने की। आज जरूरत जग को अग्नि गंधा गीत सुनाने की, आज जरूरत जग को अग्नि गंधा गीत सुनाने की। अगली कड़ी, युद्ध पर अर्जुन जब हथियार डालने वाला था, युद्ध पर अर्जुन जब हथियार डालने वाला था। मोह माया के जाल में फंसकर हृदय काटने वाला था। तब के सबका विकराल रूप अवसाद मिटाने वाला था। उठाओ गांडीव उठाओ, धड़क उठे फिर ज्वाला था। और मन में गीता गूंज उठे, घर घर में अलग जगाने की। आज जरूरत जग को अग्नि गंधा गीत सुनाने की, आज जरूरत जग को अग्नि गंधा गीत सुनाने की। अगली कड़ी, गीता के संदेशों से अंतस की ज्यादा ताजी है। सिंहों की हुंकारों से गीता संग बेली भागी है। राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित बच्चा बच्चा भागी है। कृष्ण कन्हैया याद करो जब जीवन लगता भागी है। लक्ष्य हो पथ कंटक पर लगन उसे हो पाने की। आज जरूरत जग को अग्नि गंधा गीत सुनाने की। अंतिम कड़ी ये महत्वपूर्ण है। अगर अंधियारा को दूर करना है तो प्रकाश को अपनाना होगा। जब तक प्रकाश से संपूर्ण संसार प्रकाशित नहीं होगा तब तक अंधियारा दूर होने वाला नहीं है। इसलिए अंतिम कड़ी बड़े ही महत्वपूर्ण लिखना पड़ता है। कृष्ण पक्ष की करो विदाई, शुक्ल पक्ष कर लाना है। कृष्ण पक्ष की करो विदाई, शुक्ल पक्ष कर लाना है। और विद्या का बल अर्जित करके धरती पर छा जाना है। विद्या का बल अर्जित करके धरती पर छा जाना है। मावस घटा छटेगी निश्चित,
पूर्णमासी आना है, मावस घटा छटेगी निश्चित, पूर्णमासी आना है। क्यों आना है? दूध दूध धन धान्य भरा जिसका भरपूर खजाना है, दूध दूध धन धान्य भरा जिसका भरपूर खजाना है। वीरोचित व्यवहार से मिलकर, वीरोचित व्यवहार से मिलकर संजय देश बचाने की, आज जरूरत जग को अग्नि गंधा गीत सुनाने की, आज जरूरत जग को अग्नि गंधा गीत सुनाने की। ये अग्निगंधा गीत आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। बहुत नवीन रचना है, अभी बहुत कम समय के हुए सिर्फ इसकी रचना, एक दो जगह गाए होंगे। बंधुओं माताओं बहनों, मैं ये कह रहा था कि आज समाज के बलिदानी सबसे पहले श्याम कृष्ण वर्मा को महर्षि ज्ञान ने हृदय में चिंगारी देकर के विदेश की धरती पर भेजा। और दूसरे बलिदानी हमारे हुए पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने बहुत ही अल्पायु जीवन जिया, मात्र 32 वर्ष की उम्र में संसार से चले जाते हैं। 26 वर्ष की आयु तक वे नास्तिक रहते हैं। थे तो प्रकार विद्वान, वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर थे, लेकिन उनका ईश्वर पे विश्वास नहीं था। तब क्या होता है? महर्षि ज्ञान को विष दे दिया जाता है, और जब महर्षि ज्ञान को विष दिया जाता है तो आज समाज लाहौर सूचना जाती है, स्वामी जी महाराज को विष दे दिया गया। लाहौर आए समाज ने पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी उनके एक और मित्र को स्वामी जी की सेवा में अजमेर भेज देते हैं, और वहां जब जाते हैं तो मात्र 2 दिन स्वामी जी का सानिध्य लाभ प्राप्त होता है। गुरुदत्त विद्यार्थी इस तरह से स्वामी जी की सेवा करते हैं पुत्रवत बन करके कि स्वामी ज्ञान मन ही मन सोच लेते हैं कि मेरा सच्चा उत्तराधिकारी यही गुरुदत्त विद्यार्थी। उन्हें अपने मन से उनको अपना उत्तराधिकारी मान लिया था, और जब अंतिम समय आया तब गुरुदत्त विद्यार्थी देख रहे हैं, कहा कि सब लोग बाहर निकल जाओ, रोशन दरवाजे खोल दो, केवल गुरुदत्त मेरे सामने रहेगा। गुरुदत्त विद्यार्थी देखते हैं ऋषि दयानंद ने सबको बाहर कर दिया, रोशन दान खोल दिए, ये खिड़कियां खोल दी, और ईश्वर उपासना का पाठ किया। मुस्कुराते हुए चेहरा, कभी मलिनता नहीं आई, इतना बड़े परम ईश्वर भक्त। कहा पहले ईश्वर पहले अच्छी लीला की, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, ये कहते हुए प्राणायाम के माध्यम से अपने नश्वर तन का परित्याग कर संसार से विदा ले देते हैं। और उस घड़ी को देख करके गुरुदत्त विद्यार्थी जो नास्तिक होता है, आस्तिक बन जाता है, उनको ईश्वर पर आस्था जम जाती है, और वो अंतिम प्रेरणा एक सूर्य अस्ताचलगामी, दूजा सूर्य का हुआ उदय। ऋषि की अंतिम लीला दे गुरुदत्त का दूर हुआ संशय, ये संशय मन से दूर हो जाता है। और गुरुदत्त विद्यार्थी मात्र 6 वर्षों में जो कार्य करते हैं, जो साक्षात करते हैं, जो वेदों की अलग जगाते हैं, वो संसार में अमर हो जाते हैं। और उन्होंने अपने जीवन को आहुत कर दिया था। बीमारी की अवस्था में भी उन्होंने वेद प्रचार बंद नहीं किया, और अंततः उनकी मृत्यु अल्पायु में हो जाती। उसके बाद
इस आर्य समाज के माध्यम से बहुत बड़े बड़े योद्धा पैदा लेते हैं। पंडित लेखराम ऐसा एक योद्धा जो विज्ञान के सबसे प्रथम जीवन चरित्र लिखने वाले हुए। उन्होंने ऋषि के जीवन चरित्र को लिखा, खोज किया, एक घटनाओं को खोजा उन्होंने। और दुर्गत विद्या के लिए पंडित लेखराम संपूर्ण भारत वर्ष में घूम घूम करके वेदों का प्रचार करना शुरू किया। और उनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र था पंजाब। कादियान में जब आर्य समाज की ईश्वर की आस्था पर कुठाराघात किया गया, तब कादियान में जाकर के मिर्जाइयों के छक्के छुड़ा देने वाले पंडित लेखराम और इतने बड़े साक्षात महारथी थे। उन्होंने अपने न परिवार की चिंता की, न बेटे की चिंता की, न मां की चिंता की, और इस हिंदू जाति को बचाने के लिए मैदान में निकल पड़े। एक जगह की बात है, बाहर से आए थे। देखिए आज समाज के प्रचारकों का कैसा जीवन होता था और आज भी वैसा ही जीवन। आए थे बाहर से, पत्नी ने भोजन कर रहे थे। उसी समय डाकिया ने लेटर ला के दिया। उस लेटर में लिखा था, क्या लिखा था? कवि ने लिखा था हाथ में दिया माता ने, लगे झट खोल कर पढ़ने, दिया है छोड़ खाने को। लिखा था उसमें कुछ हिंदू मुसलमान होने वाले हैं, तो धोकर हाथ जल्दी से हुए तैयार जाने को। मां ने क्या कहा? खबर सुन हमारी तू न लेता है न लेगा, मगर लड़का बरेलन है, नहीं खाता खिलाने को। बेटा तेरा लड़का बीमार है, ये खाने पर भी नहीं खा रहा है, इस पर तो दया कर दो। लेखराम ने क्या कहा? मेरा लड़का बेटा मरता है तो मरने दो, लेकिन मैं जाता सैकड़ों ही लाल जाति के बचाने को। ये इतिहास चल गई वहां से, घर से। बेटा बीमार, मरे बच्चे, कोई चिंता नहीं। और चल पड़े, ट्रेन पर सवार हुए। जहां स्टेशन पे उतरना था, ट्रेन वहां रुकता नहीं। उन्होंने क्या किया? इस शरीर में जो बिस्तर लेकर के चले थे, बिस्तर को बांध लिया, सर पे पगड़ी बांध ली और चलती ट्रेन से कूद पड़े। शरीर वहां हो गया। और जब सभा में पहुंचते हैं तो लोग जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में आर्य जाति विधर्मी बनने वाला था, उन लोगों ने पूछा महाराज आपकी स्थिति कैसे हुई? तब लेखराम ने कहा अरे गाड़ी रुक नहीं रही थी, हमने चलती ट्रेन से कूद करके चला आया कि अगर आगे जाकर के उतरेंगे और यहाँ आते आते देर हो जाएगी तो मेरा आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तब उन लोगों ने कहा था, आंखों से सबके आंसू बह रहे थे और कहा था अब हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, जिस धर्म के ऐसे धर्म ना हो वो धर्म छोड़कर हम कभी जा नहीं सकते। ये इतिहास है आर्य समाज का। ऐसे ऐसे बलिदानी, ऐसे ऐसे शहीदियों के त्याग और तपस्या से यह देश सुरक्षित रहा, यह धर्म सुरक्षित रहा और यह जाति सुरक्षित रही। इसलिए बंधुओं चिंतन करने की आवश्यकता। ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने हृदय में क्रांति को संजोग करके आर्य समाज के माध्यम से आर्य समाज को एक मंच बना करके देश में क्रांति का बिगुल बजाया है। एक दो नहीं, अनगिनत मिलेंगे। आर्य समाज क्रांतिकारियों की संस्था है। आर्य समाज ने जो ज्ञान दिया है आज भी नवीन है, नवीन है, नवीन है, कभी प्राचीन नहीं होता है। उसी को तो सनातन कहते हैं। आओ हम सब मिलकर के धर्म की रक्षा के लिए
संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए उद्यत रहें और आगे बढ़ें। अपने आप को कभी मलिन नहीं समझे, क्योंकि यार ये समाधि जो होता है वो चिंगारी लेकर के संसार में विचरण करता है, चिंगारी बनकर। क्यों? क्योंकि ऋषिगण ने जो लौ जलाई है वो कभी मंद और बंद होने वाली नहीं है। कोई भी आगे समाज, कोई भी आगे जब कार्य करता है तो समझ लीजिए उसके पीछे ऋषि ध्यान की ताकत विद्यमान, ऋषि ध्यान की ताकत। और जब जिसके पास ऋषि ध्यान की ताकत होती है वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। हमारे मध्य में जितने भी हमारे कार्यकर्ता सम्माननीय अशोक जी हैं, हरिनारायण जी हैं, संजय जी हैं, शंकर जी हैं, ये सारे बहुत सारे युवा पीढ़ी के लोग हैं। इन सारे के कार्यकर्ताओं के हृदय में चिंगारी धधक रही है, तभी तो अपना सब कुछ छोड़ करके 3 दिनों के लिए इतना सुंदर आयोजन किया। क्या ये अपने लिए किए हैं? नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए किए कि अपने नगर के लोगों को जगा करके इसके अंदर भक्ति की भावना भरनी है। इसलिए आओ, हृदय में चिंगारी भर के अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने जीवन को लगाओ। नहीं तो क्या होगा? माफ नहीं कर सकती गलती आने वाली संतानें, अरे कैसे सहन करेगी बोलो पीर गाजियों के ताने। अरे लोग की अमर शहादत तुम्हें बताती है जानो, छिपे हुए गद्दारों को तुम घर से दूर भगा। भगत सिंह नरवाता खून पुकार रहा है, उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। लिखना पड़ता है कि हर आर्य समाजी अपने आप में एक प्रबल चिन्हदारी है। हर आर्य समाजी अपने आप में एक प्रबल चिन्हदारी है। मत मजहब पाखंडों पर करता जमकर बमबारी है। वो बम नहीं जो क्या कहते हैं, कौन सा देश है, रसिया यूक्रेन में फट रहे हैं। आज भी दूरदर्शन पे देख रहे थे, यूक्रेन का प्रधानमंत्री कह रहा है, जेलेंस्की क्या नाम है, हम झुकने वाले नहीं। आज का ये न्यूज है, भैया मिट जाओ, कोई मत झुको। अगर ज्ञान होता, अगर ज्ञान होता, अगर ज्ञान होता, इतने बड़े बड़े युद्ध संसार में कभी नहीं हो। जब लोगों के ज्ञान से अलग हुए, अरे रावण का प्रधान पंडित था लेकिन आश्रम में नहीं उतारा था, उसका विध्वंस हुआ। दुर्योधन वेद को जानता था, एक भगवान कृष्ण ने पूछा था, दुर्योधन तू बता धर्म को जानता है कि नहीं? दुर्योधन ने कहा हम अच्छी तरह धर्म को जानते हैं। तो कृष्ण ने कहा था, भगवान ने कहा था मानता क्यों नहीं? तो कहा मानता इसलिए नहीं कि धर्म में हमारी रुचि नहीं। आज यही स्थिति हिंदू समाज की है। सब लोग जान रहे, राम और कृष्ण को सब लोग जान रहे, लेकिन रुचि समाप्त होती जा रही। क्यों समाप्त होती जा रही? क्योंकि आपका स्वाध्याय समाप्त होता जा रहा है। इसलिए स्वाध्याय करो और चिंगारी को अपने हृदय में समेटो। आर्य समाजी अपने आप में एक प्रबल चिन्हदारी है। मत मजहब पाखंडों पर करता जमकर बमबारी है। करता हर स्वीकार चुनौती जो भी शास्त्र सम्मत होता। शास्त्र बुद्धि का उद्घोष यहाँ फुटकर करता। खड़ी खड़ी कह देने वाला जिस दिन सत्य बचारी है। आर्य समाजी अपने आप में एक प्रबल जिम्मेदारी है। संध्या स्वाध्याय सत्संगी वैदिक पथ वरने वाला। भूत प्रेत और ग्रहण छत्र से
कभी नहीं डरने वाला। जल पूजा गंगा नहान तीर्थाटन का फलकारी है। आर्य समाजी अपने आप में एक प्रबल जिम्मेदारी है। बुलंदियों के उच्च शिखर पर गर्वोन्नत चढ़ने वाला। श्रम की दिव्य भव्य आंखों से नित्य भाग्य बढ़ने वाला। स्वाभिमान सम्मान सजगता संयम का पटधारी है। आर्य समाजी अपने आप में एक प्रबल जिम्मेदारी है। वन ब्रह्मचारी ज्वाला लेकर चलता अपने सीने में। दयानंद का सैनिक बनकर गर्वित होता जीने में। अहम का डोला बन जाता जब आती इसकी बारी है। आर्य समाजी अपने आप में एक प्रबल जिम्मेदारी है। कोई मारी का लाल जो आर्य वीर से टकराए। अमर सोन के इसी वचन से पाखंडी सब घबराए। का कुशल चिकित्सक भावी हर बीमारी है। आर्य समाजी अपने आप में एक प्रबल जिम्मेदारी है। राष्ट्र धर्म की रक्षा में भी कभी नहीं पीछे हटता। अंदर चरण मरण को वरता समर क्षेत्र में जब डटता। रक्षक से हर दुश्मन को देता चोट करारी है। आर्य समाजी अपने आप में एक प्रबल जिम्मेदारी है। नहीं करता है या संधि वेला में जो कुछ अन्य इत्यादि ग्रहण करता है उसे जो पाप करता है वह का उसे लगे यस्यानुमते गतः जिसकी आज्ञा से मेरा भाई वन में गया है। ये प्रसंग मैंने आपको इसलिए बताया कि आप राम को भगवान मानते हैं किंतु केवल राम के चित्र तक सीमित है। राम के चरित्र को रामायण के चरित्रों को रामायण के पात्रों को उन्हें आदर्श नहीं माना। इसीलिए अपने दिनचर्या से संत करना सर्वथा छूट गया है। तो ये प्रत्येक आर्यों का कर्तव्य है कि हम संधि वेला होते ही उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करने के लिए उपस्थित हो जाएं और संधि मिलन किसके साथ आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होना है। परमात्मा के साथ मिलने के लिए हमें उसके जैसा अपने को बनाना होगा। जैसे वो शुद्ध स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, दयालु है, न्यायकारी है, शुद्ध है, पवित्र है, अपाप विद्धम, किसी भी प्रकार के पाप से वो जुड़ा हुआ नहीं है। हमारा जीवन भी उसी प्रकार से हो, उसके लिए हम संध्या के प्रारंभ में वाक वाक प्राण प्राण उस अद्भुत पुराण शिरसी, फिर अभिभाषण मंत्र, प्राणायाम मंत्र, मनसा परिक्रमा के मंत्र, इन सब के माध्यम से हम अपने को उस योग्य बनाते हैं और फिर हमारा परमात्मा के साथ मिलन होता है। तो आइए आप सब आर्य हैं, यहाँ कौन कौन आर्य है हाथ उठाएंगे? अच्छा, और कौन कौन आर्य बनना चाहता है जो आर्य नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आर्य पर व्याख्यान इसके बाद दूंगी। पहले संधि वेला का समय मैं संध्या कर लेती हूँ, आप सबको भी संध्या करवा लेती हूँ और फिर उसके पश्चात आपको मैं बताऊंगी कि आप आर्य आपको क्यों बनना चाहिए और वस्तुतः आर्य के क्या लक्षण होते हैं, आर्य कौन होते हैं। तो आइए बड़ी श्रद्धा से आप सभी कमर सीधी करके बैठ जाएंगे और कुर्सी पर बैठने की व्यवस्था है, इसलिए मैं आपको पंखे लगाने के लिए नहीं बोलूंगी, नहीं तो सुखासन पर बैठ करके संध्या की जाती है। और समकालीन शिरोग्रीवा, आपका कमर सिर गर्दन सब बराबर होनी चाहिए और इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं।
ये दोनों इस प्रकार से करके आप ऐसे अपने घुटनों पर रख लेंगे। इस मुद्रा में बैठ करके, इस आसन पर बैठ करके मन बहुत अच्छा एकाग्र होता है। तो इस संध्या को ब्रह्म यज्ञ भी कहा गया है। ब्रह्म का तात्पर्य है बृहत्थात् ब्रह्म, वो सबसे बड़ा है। उस ब्रह्म के साथ यज्ञ अर्थात संगतिकरण करने के लिए हम सब तैयार हो रहे हैं। विस्तृत व्याख्या इसकी बहुत है, किंतु अभी संक्षेप में आप सब तैयार हो जाएं। कमर सीधी, सिर सीधा और ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। 3 बार ओम का नाद करेंगे, उससे मन एकाग्र होगा और उसके पश्चात हम संध्या प्रारंभ करेंगे। अथा ब्रह्म
जी का सम्मान हो रहा है जोरदार तालियों से। और ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध पुस्तक सत्याग्रह प्रकाश है, पढ़िएगा जरूर, आपका निवेदन है। बहुत ही जो है हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट लेने वाला है। और इसके बाद श्री रामचंद्र आर्य मधुबनी के हैं और उनसे मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मंच पर दुआएं। ये श्री ब्रह्म कुमार जी का सम्मान सौल पुस्तक लेकर बहुत बहुत हार्दिक बधाई। उनको का थोड़ा से निवेदन है कि आप आए और जैसे श्री बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और श्री शिव नारायण आर्य जो है मधुबनी से आए हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें शिव नारायण का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भाषण देते हैं या फिर जो लोग बड़ी मीठी मीठी बातें करने वाले और इस प्रकार का संदेश देने वाले कि सब धर्मों की बात करो, सब एक ही जगह जाते हैं, है ना, किसी की निंदा मत करो, सबकी बात करो, सबको सम्मान दो, ये बोलते कि नहीं बोलते? ये बोलते। और ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है जब ये कहा जाता है सब धर्मों का सम्मान करो, बहुत अच्छी लगती है ये बातें, सबकी बात करो, भारत विविध संस्कृतियों का देश है, ये बहुत अच्छी लगती है। आइए इस पर थोड़ा सा चिंतन करके चलते हैं कि अगर हम सबकी बात करें और सब एक ही जगह जा रहे हैं और किसी की निंदा मत करो, तो फिर तो बड़ी सीधी सी बातें बन दो।
एक धर्म कहता है कि जो गौ माता है वो तुम्हारी मां है, गौ विश्वस्य मातरम, तुम उसका सम्मान करो, इतना सम्मान करो कि यदि प्रतिदिन आप अपने घर में भोजन बना रहे हैं तो पहली रोटी किस पर जानी चाहिए? गौ माता। एक तो ये बोल रहा है, और जब कोई गौ माता को रोटी देना सिखाएगा, उसके माथे पर हाथ घुमा करके हाथ जोड़ने की शिक्षा और संस्कार देगा, जब कोई ये कहेगा कि बेटे पैरों को जरा देख करके रखना, कहीं कोई चींटी तेरे पैर के नीचे ना आ जाए, तो बच्चे के अंदर अपने आप ही दया का भाव जो है वो पनप जाएगा। और जब उसके अंदर वो दया का भाव पनपेगा तो मुझे ये पूरी आशा है कि बड़ा होकर के फिर वो किसी भी जीव को कष्ट, बोलो झूठे या सच, वो कोई कष्ट नहीं देगा उसे। वो खाना तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई पशु मरा हुआ भी पड़ा रहे तो उसे देख भी नहीं पाएगा, उसे दुख होगा, दर्द होगा। एक चीज तो यहां से निकल करके चली, जहां पर मूक प्राणियों के लिए भी दया का भाव उसके हृदय में उत्पन्न किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक जो बच्चा पैदा हुआ उसे आटे के साथ में ही एक आटे का बकरा बना करके और चाकू देके हाथ में उसकी गर्दन पर चलवा दिया, ताकि बच्चे का एक संस्कार बन जाए। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो अब वो सुन रहा है, वो देख रहा है कि गाय आए तो इसे भी मार के खा जाओ, मुर्गे आ जाए इन्हें भी खा जाओ। मना तो रहे त्योहार बकरा ईद का, हमारे यहाँ तो गोवर्धन बनाते हैं तो गाय की पूजा करने की बात करते हैं, गौों के वर्धन की बात करते हैं। वहां बकरा ईद मना रहे हैं तो बकरों को काट करके खाने की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ तो मुक्त प्राणियों का पूजा का भाव रखा जा रहा है, दया का भाव रखा जा रहा है, और दूसरी तरफ मुक्त प्राणियों को काट करके मार करके खाने की प्रेरणा दी जा रही है। दोनों धर्म एक जगह चले जाएंगे क्या? जोर से बोल दीजिए। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी ना? दोनों एक जगह जाने वाले तो कैसे कह सकते हैं कि सबकी बात करो सब एक ही जगह जाए? दूसरी बात, एक धर्म कहकर मातृवत पर्दारेशु पर्दारेशु लोष्टवत, अगर आयु में बड़ी है तो वो मां के समान है, बराबर में है तो वो बहन के समान है, और छोटी है तो वो बेटी के समान है। मां का सम्मान पैर छू करके करो, बहन का सम्मान हाथ जोड़ के नमस्ते करके करो, और बेटी का सम्मान उसके सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दे करके करो। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ पता लगा हाथ पर कलावा बांध के या माथे पर तिलक लगा करके, और पता लगा लड़कियों के स्कूल के कॉलेज के गेट पर खड़े होकर के अच्छे कपड़े पहन करके एक बढ़िया सी मोटरसाइकिल लेकर के केवल ये योजना बनाई जा रही है कि फंसाओ। देखो ये मेरी थोड़ी सी कमजोरी मान लीजिए या कुछ मान लीजिए, मैं अभी जहां पर कार्यक्रम में थी वहां पर लगभग जो उपस्थिति थी वो कम से कम 10-12 हजार लोगों की उपस्थिति थी। पर मैंने पहले ही दिन एक निवेदन किया कि थोड़ा सा शांत रह करके आप लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? जब इधर उधर बातें होती हैं तो वो थोड़ी सी कानों तक पहुंचती है और एक क्रम बिल्कुल टूट जाता है। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, कोई भी आवश्यक बात है तो आप कृपया करके थोड़ा बाहर जाके करिए, सभी से प्रार्थना। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो एक तरफ तो पता लगा महिलाओं को सम्मान देने की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां पर योजना बनाई जा रही है कि इनको फंसाओ, और फंसा करके इनसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, और जब ज्यादा बच्चे पैदा करवाओगे तो आज नहीं तो 10 साल में, 10 साल नहीं तो 25 साल में, और 25 नहीं तो कम से कम 2050 तक तो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बदल देंगे। और कोई कहते वो जाहिल होते हैं, वो गवार होते हैं, उन्हें तो फंडिंग की जाती है, इसलिए बढ़िया कपड़े और बाइक आ जाती है। और दिल्ली के अंदर जो कांड हुआ वो तो अनपढ़ नहीं था, वो तो मूर्ख नहीं था, वो तो बेवकूफ नहीं था, जिसने नार्को टेस्ट वालों को भी बेवकूफ बना दिया हो, जो पुलिस वालों को कोई सीधा जवाब न दे रहा हो, और जो 3 साल रिलेशन के अंदर रह गए और जब शादी की बात हुई तो 35 टुकड़े करके फेंक दिए,
बिल्कुल भी नहीं जा सकती। ये दोनों एक जगह नहीं जा सकती। इसलिए जो चिकनी चुपड़ी बात करते हैं ना, सबकी बात करो। मुंबई के अंदर एक कथा राजीवा की कथा चल रही है और बीच में अजान की आवाज आई और उसने अपनी कथा बंद कर दी। क्यों कर दी बंद? कि कोई बात नहीं, वो अपनी पूजा कर ले तो हम बंद हो जाते हैं। मूर्खा बंद, तुम्हें वो घर घर करके सड़कों पर काट रहे हैं, तुम्हें वो मिटाने की योजना बना रहे हैं और तुम उनका सम्मान कर रहे हो कि उनके लिए तुमने अपनी पूजा पद्धति को बंद कर दी। इससे बड़ी मूर्खता और नहीं हो सकती। और इस मूर्खता को करने वाला केवल ये हिंदू फुसफुसिया और कोई दूसरा नहीं संसार में, केवल जो गीत गाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये गीत केवल हम ही गाते हैं। हमें छोड़ करके दूसरा कोई भी इस गीत को जोर से बोलो नहीं गाता है, कोई नहीं गाता इस गीत को। ये गीत केवल हम ही गाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। विचार करो, चिंतन करो। जो अपनी बहनों के भाई नहीं बन सकते वो तुम्हारे भाई बन जाएंगे क्या? बोलो। बचपन में चाचा की लड़की बहन बहन कहकर के संबोधित किया और 15 साल की होते माँ बाप ने निकाह कर दिया, फिर वो पत्नी बन गई। अरे जो उनकी बहन बहन नहीं बनी तो तुमको अपना भाई कभी भी समझने वाले। इसलिए हमारे आलिया जी बाहर आए हुए वो कुछ पुस्तक और कुछ चित्र लेके आए। उसमें चित्र देखना गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह का चित्र जो उन्होंने बताया है, गुरु गोविंद सिंह ने ये बात एक बार नहीं बोली, ये बात उन्होंने 1000 बार बोली। क्या बोला? कि अगर पूरे तेल में यहां तक हाथों को डुबो करके और तिल की बोरी में ऐसे डाल दिए जाए जिसमें तिल उसके हाथ से लिपटे, अगर इतनी बार भी वो पसंद खाते हैं तो उसका विश्वास मत करना, क्योंकि वो कहां दगा दे जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जो स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस आप मना रहे हो, स्वामी श्रद्धानंद वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने 7 लाख, कितने बोला जी मैंने? 7 लाख, जिन्होंने 7 लाख मुसलमानों को दोबारा शुद्धि करके हिंदू बनाने का काम किया। इतना बड़ा काम स्वामी श्रद्धानंद ने किया। उन्हें मिटाने वाले यही गद्दार थे। पंडित लेखराम को मिटाने वाले यही गद्दार थे। जिसने अपने धर्म के लिए अपनी आवाज उठाई उन्हें मिटा दिया। और दुख इस बात का होता है, वो मिटाते ये बड़ी बात नहीं है, पर दुख इस बात का होता है मिटाने वालों का समर्थन हमारे अपने लोग ही करते हैं। करते कि नहीं करते? वो अपने लोग ही करते। ये देश कभी भी बॉर्डर पर कमजोर नहीं पड़ा। ये देश सीमाओं पर कभी कमजोर नहीं पड़ा। सीमाओं पर तो आज भी ऐसे भारत माता के शेर बैठे हुए हैं कि कुछ वर्ष पहले भी, लगभग 5-6 वर्ष पहले, हैदराबाद की धरती से ओवैसी का जो छोटा भाई है, उसे बकने की बहुत आदत है, कुत्तों की तरह तो बकता है। उसने बता कि अगर भारत की सरकार एक दिन के लिए अपनी पैरामिलिट्री फोर्स को हटा दे और पुलिस प्रशासन को हटा दे तो एक दिन में इस पूरे के पूरे भारत को हरे रंग में रख देंगे। कितना दिन मांगा? तो जानते उस समय पंजाब के बागा बॉर्डर पर जो अपने कर्नल बिट्टा है वो तैनात थे उस समय। और जब ये खबर वायरल हुई कि अगर भारत की सरकार पैरामिलिट्री फोर्स और अपना पुलिस प्रशासन हटा दे तो एक दिन में भारत का रंग बदल देंगे, तो उन्होंने, मुझे याद आती है कुछ पंक्तियां। क्या कि
हालत फिलहाल से और क्या कहा, किसी देश जाति के पतन का होता है जो कारण, सम्मुख जो धारे। किसी देश जाति के पतन का होता है जो कारण, सम्मुख जो धारे। भर्ती भर्ती बातों के जब हो रहे प्रसारण, लग रहे काम बिगाड़न मारन, अपनों को लगे रहेंगे अपने ईमान से, अपनों को लगे रहेंगे अपने ईमान से। हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से, हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से। गर्दिश के जाल में है भारत कई साल से, गर्दिश के जाल में है भारत कई साल से। हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से, हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल। सारी जनता बिगड़ रही है बेहाली क्या शहरी, गूंगी अंधी बहरी। सारी जनता बिगड़ रही है बेहाली क्या शहरी, गूंगी अंधी बहरी। बड़े बड़े हर जगह खचाखच अस्पताल कचहरी, खोटी करनी टहरी रे गहरी। पहली की दोस्ती है चोरों के दलाल से, पहली की दोस्ती है चोरों के दलाल से। हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से, हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से। गर्दिश के जाल में है भारत कई साल से, गर्दिश के जाल में है भारत कई साल से। हमको तो डर लगता है हालत फिलहाल से, 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 हालत फिलहाल से, हालत फिलहाल से। बोलिए सच्ची सनातन वैदिक धर्म की। गर्दिश के जाल में है भारत कई साल से और हमको तो डर लगता है, बोलो हालत फिलहाल से। क्यों लगता है? वो इसलिए कि जो लोग कहते हैं कि भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूंगी। सभ्यता और संस्कृति जो दो शब्द हैं, सभ्यताएं अनेक हो सकती हैं। हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, व्यक्ति का चाल ढाल बदल जाता है, उसकी बोलचाल बदल जाती है, खान पान में परिवर्तन आ जाता है। ये सब चीजें सभ्यता के अंतर्गत आती है ना। पहनावा सभ्यता है, खान पान बोलो सभ्यता है, बोलवाणी सभ्यता है, रहन सहन सभ्यता। सभ्यताएं अनेक हो सकती है। हरियाणा में अंतर है, बिहार में अंतर है, पंजाब में अंतर है, राजस्थान में अंतर है, गुजरात में अंतर है, हिमाचल में अंतर है, आंध्र प्रदेश में अंतर है। अंतर है, वो जो अंतर है वो सभ्यता का है। सभ्यताएं अनेक हो सकती है, कोई
दुनिया की ध्यान रखिएगा, ये 2 4 50 10 नहीं है, ये एक है, ये एक है। और यदि इसी संस्कृति की मैं आज बात करूं तो दुनिया के लोगों का बहुत बड़ा षड्यंत्र पहले भी रहा। नहीं तो आप सोचो, आप विचार करो, एक समय वो था जब भारत जैसा ये देश, जहां पर नालंदा जैसे, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय और विदेशी जहां पर एडमिशन लेने के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे, इतनी संख्या होती थी कि एडमिशन होते, बोलो, कई हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। नालंदा तो आपके यहीं पर ही है, कोई ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं। कितना गौरवमय इतिहास है उसका। आप सोचो, उस समय कोई भी विदेशी जब भारत की भूमि पर आता था, चाहे वो खयाल आया हो, चाहे वो वास्को डी गामा आया हो या और आया हो, और जब वो अपनी उस यात्रा का वर्णन करते थे तो वो ये कहते थे, भारत लोगों की भूमि नहीं है, मनुष्यों की भूमि नहीं है, भारत तो देवताओं की भूमि है, यहाँ तो देवता रहते हैं। क्यों? तो घटना सुनाई खयाल ने अपने जीवन की। जिस समय वो भारत के अंदर आया और उसने भारत का पूरा घूम घूम करके सारा वातावरण देखा, तो एक दिन एक दरवाजे पर खड़े होकर एक महिला से कहा कि बहन पानी पिला दो। तो कहते वो महिला मेरी माता घर के अंदर गई और घर के अंदर जाकर के पीतल का इतना बड़ा गिलास, पहले बहुत चलते थे, पीतल का इतना बड़ा गिलास वो अंदर से लेकर के आई और जब उस चीनी यात्री के हाथ में दिया तो उस गिलास में पानी नहीं था। क्या था जी, बोलो? चलो, हाँ, हम थे नहीं ना वहां पर, तो कंफ्यूजन हो सकता है। अगर वहां पर होते तो हम वीडियो बना लेते, जैसे आजकल तो लोग वीडियो बनाते है ना, हम थे नहीं वहां पर। पर पुस्तकों में ऐसा पढ़ने को मिलता है कि जब वो गिलास उस महिला ने उसके हाथ में थमाया तो उस गिलास के अंदर दूध था और उसने आश्चर्य में भर करके उससे कहा कि बहन मैंने तो पानी मांगा था आपसे, आपने मुझे ये दूध क्यों दे दिया? तो महिला कहती, भैया देख सुन, मेरे इस देश के अंदर कुओं की, तालाबों की कोई कमी नहीं है, जगह जगह झरने बह रहे हैं, जगह जगह नदियां हैं, कुएं हैं, तालाब है। तू पानी पीना चाहता है तो भैया तुझे वहां भी पानी मिल जाएगा। अगर तू एक बहन के दरवाजे पर आया है तो मैं अपने भाई को पानी नहीं, मैं अपने भाई को दूध पिला करके भेजूंगी, इसलिए तो माता बंधुओं, जब इस घटना का जिक्र उसने अपनी डायरी में किया तो वो नीचे कोड करके पंक्ति लिखता है, जिस बहन ने मुझे भाई कहकर के संबोधित किया तो मुझे लगा दुनिया में इससे श्रेष्ठ कोई संस्कृति नहीं हो सकती।